दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की जीडीपी का 10% यानी कि 20 लाख करोड़ रुपया आर्थिक पैकेज की घोषणा की। ये आपने सबने सुना। और इस यहाँ पर एक अभियान चलाया गया, आत्मनिर्भर अभियान, यानी कि इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को अभी तरजीह देगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम लोग ग्लोबल ब्रांड के पीछे होते हैं, लेकिन अब वही ब्रांड हम इंडियन ब्रांड को बनाएंगे, उसकी क्वालिटी को सुधारा जाएगा। क्या आपको पता है कि जितना 20 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधन करते हुए ऐलान किया, हमारे देश की जीडीपी का लगभग 10% है। अब यदि इस राशि को डॉलर में तब्दील किया जाए तो ये 260 बिलियन डॉलर हो जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी है 320 बिलियन। इस हिसाब से हमारा आर्थिक पैकेज पाकिस्तान के जीडीपी से 83% के करीब है। वैसे केवल पाकिस्तान ही नहीं, वर्ल्ड बैंक के जीडीपी इंडिकेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 देशों की वार्षिक जीडीपी से भी अधिक है। अगर आंकड़ों को देखें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज पाकिस्तान, वियतनाम, पुर्तगाल, ग्रीस, रोमानिया और न्यूजीलैंड जैसे 150 देशों की जीडीपी से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ने जिस पैकेज का ऐलान किया है वह 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जबकि वर्ष 2019 में पाकिस्तान की कुल जीडीपी 284 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी। हालांकि इससे पहले 2018 में पाकिस्तान की जीडीपी 300 बिलियन यूएसडी में थी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2020 में ये 200 बिलियन यूएसडी 2020 में ये 200 बिलियन यूएसडी भी नहीं पहुंचेगी। भारत की जीडीपी करीब 3000 बिलियन डॉलर है। पीएम मोदी के पैकेज की तुलना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में करें तो साल 2019 में पाकिस्तान सरकार ने 7022 बिलियन पाकिस्तान रुपए का बजट पेश किया था। भारतीय रुपए में ये केवल 3.30 लाख करोड़ बैठता है। भारत का राहत पैकेज पाकिस्तान के बजट से करीब 6 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, ये तो बात थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पैकेज का ऐलान किया वो इंडिया की ताकत को दिखाता है, इंडिया के वजूद को दिखाता है। दोस्तों, आज जिस लेवल पर इंडिया खड़ा है, अगर जहां से थोड़ा सा भी पुशअप मिलता है तो इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पावर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। क्योंकि अगर देखा जाए इस संकट में कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी क्या कि वर्ल्ड की सभी कंट्रियां प्रभावित हो चुकी हैं। और अगर बात करें चाइना की तो सभी लोग, जितनी भी कंट्रियां हैं, वो चाइना से भयभीत हैं। वो नहीं चाहती कि वो अपना बिजनेस अब चाइना में रखें, तो वो वहाँ से बिजनेस अपना मूव करेंगे। तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन होगी इंडिया, जहाँ पर वो अपना बिजनेस लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये ऐसा हुआ तो आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया के लिए, हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चाइना ने भी बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ी ग्रोथ की थी, लेकिन अब वो ग्रोथ इंडिया की होने जा रही है। और अगर इंडिया में ये ग्रोथ होती है तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ साबित होगी। तो अपनी कंट्री पर प्राउड करो और बिजनेस पर फोकस करो। बहुत कर ली जॉब, लेकिन जो मैं आपको आइडियाज़ देता हूँ वो बहुत ही मैं सोच समझ के आइडिया देता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके मन में बिज़नेस की लालसा बढ़े। अब आप बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू करो कि कौन सा बिज़नेस करना है, कौन सा आइडिया आपके लिए सही है। आइडिया मैं आपको दूंगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए उसकी स्टडी करो और इम्प्लीमेंट करो। आप बिज़नेस में जाओ, क्योंकि मान लो आज आपने कोई भी एक छोटा सा प्रोडक्ट भी डेवलप कर लिया। मैं सोचता हूँ कि आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जुड़ जाएगी जो आपको बहुत जल्दी रिच बना देगी। आपका मनी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा।
तो आपने मेरी बातों को सुना, तो मैं यही कहता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजनेस के आइडियाज़ को पढ़ें, आइडियाज़ को लें, नए नए आइडियाज़ को चलाएं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। छोटे छोटे ही चाहे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अभी इंडिया ग्रोथ में जाएगा। थैंक यू।